अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। सो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड विद प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का हमने एक स्पेसिफिक सा चार्ट था जो स्टडी किया था, जिसमें मुख्तलिफ सिंबल्स थे और उनकी वैल्यूज़ थी, और उनको हम जो हमारे पास लार्ज वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ उनको प्रीफिक्सेस की मदद से हम एक स्पेसिफिक एक्यूरेट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास दैट इज 5000 ग्राम्स। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ जो 5000 है इसमें जो फिगर यूज हो रहा है दैट इज 1000। ठीक है, 5 को अगर हम सेपरेट करके इस तरह से लिख लें, यानी 1000 को सेपरेट कर लें, मल्टीपल बना लें इसको हम, यानी 5 इंटू 1000 इज 5000। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास 1000 का फिगर है दैट इज 1000 ग्राम्स। अकॉर्डिंग टू आवर प्रीफिक्सेस टेबल है उसमें 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, यानी जो 1000 है दैट इज इक्वल टू 1 kg। अगर हम इसकी एक्सपोनेंशियल बनाएं तो दैट इज 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, ये बनेगा 10 की पावर 3। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंशियल पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाता है, जो हम प्रीफिक्स यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज kg। ओके, यानी 10 इन एक्सपोनेंट जो 3 है वो हमारे पास, लेट मी शो यू। यहाँ जो प्रीफिक्सेस का चार्ट है इसमें अगर आप देखें तो किलो में यहाँ पे कौन सा मल्टीपल यूज हो रहा है दैट इज 10 पावर 3। तो 10 पावर 3 जो है ये बेसिकली क्या है, किलो है, और किलो का सिंबल क्या आ जाता है, के। ठीक है, तो इसको हम किस में प्रेजेंट कर देंगे, 1 kg। तो ये 1 kg जो है ये क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 kg। ठीक है, 5 इंटू 1 इज 5 kg। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 2000 एंड 1000। ठीक है, इसमें 2000 है, यानी कि अगर हम इसको एक्सपोनेंट बनाएं इस पूरे फिगर की, अगर हम एक्सपोनेंशियल बनाएं ऑफ 10 एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 10 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, यहाँ कितने जीरोस हैं, 6 जीरोस। तो 10 की एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी, 6। 6 हमारे पास प्रीफिक्सेस टेबल के मुताबिक क्या है, 10 इंटू 6 इज मेगा। ठीक है, जब हमारे पास एक्सपोनेंट 6 होगी तो वो क्या होगा प्रीफिक्सेस के चार्ट में, इसमें जो मल्टीपल 10 है 6, ये 1 मेगा के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा वॉट के साथ यूनिट आएगा, प्रीफिक्स कौन सा आएगा, दैट इज मेगा। मेगा को किससे डोनेट करते हैं, कैपिटल एम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 10 kg। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसकी एक्सपोनेंट को, यहाँ पे हम इसमें 2-3 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। kg यूज हो रहा है हमारे पास। सेकंड, हमारे पास 10 की पावर जो है वो किस में है, नेगेटिव एक्सपोनेंट में है, और 52 हमारे पास एक क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे डेसिमल अपना, यानी जो पॉइंट है उसको मूव कराते हैं, ठीक है, उसको मोर एक्यूरेट प्रीसाइज वैल्यू बनाने के लिए, तो जब हम इसको मूव करवाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे जो हमारे पास मल्टीपल बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसके साथ हम डिवाइडेड बाय 10 अगर वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो ये इसकी पावर क्या आ जाती है, यहाँ पे बेसिकली बन जाएगा ये जी पॉजिटिव में 10। ठीक है, अब इसकी ये हमारे पास एक 10 है और ये 10, इसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर क्या आ रही है, 1, और यहाँ पे 10 की पावर क्या है, -10। जब हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर्स हमेशा हमारे पास क्या हो जाते हैं, ऐड। ठीक है, यहाँ पे बेसिस हमारे पास सेम है, बेस क्या है इसमें, हमारे पास 10 हमारी बेस है, तो हमारे पास पावर्स क्या आ जाएंगी इसमें, वो ऐड अप हो जाएंगी। जब हम ऐड करेंगे यानी +1 एंड -10, तो ये पावर बन जाएगा हमारे पास 10 एक्सपोनेंट -9 kg। यहाँ पे kg हमारे पास एक यूनिट यूज हो रहा है, तो kg हमने अभी पढ़ा कि किसके इक्वल होता है, दैट इज 1000 ग्राम्स। हमने 1000 ग्राम को kg की जगह रिप्लेस किया। ठीक है, अब जो 1000 है इसमें 1000, ठीक है, ग्राम के साथ जो 1000 है ये क्या बन रहा है, 10 एक्सपोनेंट 3। तो 10 की एक्सपोनेंट 3 और यहाँ पे 10 की एक्सपोनेंट क्या, -9। तो अगर हम इनको सॉल्व करें, सेम वही स्टेप आ गया, जब बेस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप।
तो यहाँ पे हमारे पास जब पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, यानी ये -9 और 3 आपस में सॉल्व होके हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 10 रेज़्ड पावर व्हाट, दैट इज -6। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों हमारे पास जब एक्सपोनेंट सॉल्व हुई तो ये आ गया 5.2 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 ग्राम्स। ठीक है, तो 10 रेज़्ड पावर 6 हमारे पास क्या होता है, प्रीफिक्स टेबल के मुताबिक 10 एक्सपोनेंट -6 जो है वो हमारे पास होता है 1 माइक्रो। ठीक है, माइक्रो को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे सिंबल हमारे पास जो हो रहा है दैट इज म्यू। देन ये हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, 5.2 माइक्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 to 5 इंटू 10 एक्सपोनेंट -8 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इसकी पहले एक्सपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डेसिमल को मूव जब हम करवाएंगे, यहाँ से पॉइंट हमारा जब मूव करेगा तो ये बन जाएगा 2 स्टेप मूव करवाया। ठीक है, यहाँ से हमने इसको 2 स्टेप मूव करवाने अपने मोर एक्यूरेट डिजिट की तरफ, तो ये हमारे पास आ जाता है 10 एक्सपोनेंट 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 10 एक्सपोनेंट -8। इनको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सेम हमारे पास बेस सेम है। बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे 10 इज आवर बेस, और 2 में से जब हम माइनस करेंगे 8 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 रेज़्ड पावर -6। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया एंड वी गेट 10 रेज़्ड पावर -6 हमारे पास क्या है, दैट इज अगेन माइक्रो। पुट इट, यहाँ पे हमने पुट किया माइक्रो को, दैट आवर आंसर इज 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। Dear students, our next question is how do the prefixes micro, nano and pico relate to each other? तो ये जो हमारे पास कुछ prefixes हैं that is micro, nano and pico। ठीक है, माइक्रो में हमारे पास क्या आता है 10 रेज़्ड पावर 6, nano is 10 रेज़्ड पावर -9 and pico is 10 रेज़्ड पावर -12। ठीक है, तो ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं, इनको हमने कैसे फाइंड आउट करना है एक दूसरे से। ठीक है, तो हम बेसिकली इसमें क्या चीज़ करेंगे कि पिको को यूज़ करके हम माइक्रो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और नैनो से भी हम माइक्रो की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इनको रिलेट करना है आपस में। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो हम जो बेसिक वैल्यू हम ले रहे हैं दैट इज माइक्रो, दैट इज 10 रेज़्ड पावर -6। ठीक है, अब नैनो की वैल्यू हम माइक्रो से कैसे निकालेंगे, नैनो इज 10 रेज़्ड पावर -9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़्ड पावर 3 के साथ। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आर बेसिस आर सेम, तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10 रेज़्ड पावर -6। ठीक है, -9 और +3 क्या हो जाएंगे -6। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, माइक्रो में। ठीक है, इस तरह से नैनो किस में कन्वर्ट हो गया, इन माइक्रो। और नेक्स्ट इज द पीको। ठीक है, पीको में क्या है कि पीको इज 10 रेज़्ड पावर -12। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 10 रेज़्ड पावर 3। ठीक है, अब इसमें हमारे पास बेसिस सेम है, पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, दैट इज -12 एंड +3 विच गिव अस 10 एक्सपोनेंट -6 माइक्रो। इस तरह से हमने पीको और नैनो से माइक्रो को रिलेट किया और उनको इजीली हमने अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया। सो ये बेसिक वैल्यूज़ क्या आपस में प्रीफिक्स जो है आपस में क्या हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हेयर ग्रोज एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ ग्रोथ इन 1 मिलीमीटर फॉर द पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी आपके पास आपने किस में आंसर फाइंड आउट करना है, इन नैनोमीटर पर सेकेंड में। तो अगर हम इसको ऐसे सपोज करें कि हमारे पास जो ग्रोथ रेट है हेयर की इन नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे। ठीक है, यानी उसको नैनो में हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज 1 मिलीमीटर पर डे। अगर आप पर डे के टाइम कैलकुलेट करें, यानी पर डे में कितना टाइम है इन सेकेंड्स, तो हम 24 क्या करेंगे, ग्रोथ रेट ऑफ हेयर इन 1 डे इज 24 आवर्स 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। ठीक है, इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोथ रेट ऑफ हेयर इन पर डे। ठीक है, इन सेकेंड्स। अब हमारे पास गिवन है कि हमने बताना है, ये तो पर डे हो गया ना। ठीक है, हमारे पास 1 मिलीमीटर भी है, तो 1 मिलीमीटर में हमारे पास किस क्या चीज़ आ जाएगी, दैट इज 1 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3 मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर इज 1 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3 मीटर। तो इसको मिलीमीटर इज 10 रेज़्ड पावर -3। ठीक है, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद पर डे। ठीक है, पर डे द टाइम है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 × 24 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई 1 मिलीमीटर पर। इसे जो पर है ना, पर, ठीक है, पर स्टैंड्स फॉर
डिवाइडेड, ठीक है, इसमें हम डिवीजन में इसको ले लेंगे और ये हमारे पास जो है वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट 86400, ठीक है, यहाँ 6 आता है। तो जब इनको हम फर्दर क्या करेंगे, अब जो 1 डिवाइडेड बाय 86400 है, जब इनको डिवाइड करेंगे वी विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। डिवीजन के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने मीटर पर सेकंड भी लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसे आ गई है वैल्यू। अब आपने आगे इसको जब सॉल्व करना है तो हम इसके देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है विद सम एक्सपोनेंट, ठीक है, 10 विद सम एक्सपोनेंट। तो जो सेकंड वैल्यू है, ठीक है, इसकी भी हम किस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इनको ताकि हम अपना जो प्रीफिक्स है, ठीक है, जो हमने प्रीफिक्स निकालना है दैट इज नैनो, वो हम फाइंड आउट कर सकें विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हम इस पॉइंट को जब राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो 10 एक्सपोनेंट किस में होगी, नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में, यानी इसको हम मूव करवाएं यहाँ पे लाएंगे 1.155157, ठीक है। तो ये बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी, सॉरी ये पूरी हम एक्यूरेट वैल्यू लेंगे, ठीक है, विदाउट डेसिमल, ठीक है। तो ये बन जाएगा पॉइंट को हम जब पूरा मूव करवाएंगे यहाँ तक तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 एक्सपोनेंट -8। यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट आ गई है 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। फर्दर हम जब इनको सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल पावर को एक्सपोनेंशियल पावर के साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी -8 और -3 हमारे पास कन्वर्ट होके दैट इज -9 एंड पॉइंट फिगर को हमने ऐसे मूव करना है यहाँ पे कि हमारे पास जो पावर है वो किस में आ जाए, -9 में। तो हम जब यहाँ पे पॉइंट को 2 डिजिट्स यहाँ पे मूव करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11.57 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास 1 मिलीमीटर पर डे इज 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि हमने कैसे उसको नैनोमीटर स्केल में कन्वर्ट किया। दिस पोर्शन क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, सबसे मोस्ट जो हमारे पास अप्रोप्रिएट फॉर्म है, ठीक है, उसमें दैट इज द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स जो है वो क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1168 × 10 एक्सपोनेंट -27, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर जब हम इसका पॉइंट जो है वो मूव करवाएंगे टुवर्ड्स आर लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने द फर्स्ट एक्यूरेटली नोन डिजिट इज 1 एंड 168 इज दीज आर ऑल द साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी 10 एक्सपोनेंट 3। तो 10 एक्सपोनेंट 3 और जो ये एक्सपोनेंट हमें गिवन है -27, जब हम इनको सॉल्व करेंगे बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एड अप, तो ये आ जाएगा -24, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है दैट इज 32 × 10 एक्सपोनेंट 5। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट है दैट इज 3, तो यहाँ से जब पॉइंट को हम मूव करवाएंगे इस पर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवाएं तो ये आ जाएगा 10 की एक्सपोनेंट 1, ओके, टुवर्ड्स आर, हमने पॉइंट को मूव करवाया टुवर्ड्स आर लेफ्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी बेसिस के साथ पावर्स एड अप हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 10 एक्सपोनेंट 6। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 725 इंटू 10 kg, ठीक है, और इसकी 10 की पावर -5 है n kg, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा कि हम पहले इसके जो फर्स्ट माई वैल्यू है दैट इज 725, इससे हम एक्सपोनेंशियल पावर ड्राइव करेंगे। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में जो हमारे पास ये 10 की एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी 2, ठीक है, पॉइंट हमने मूव कराया टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये आ जाएगा 10 एक्सपोनेंट 2 और ये आ जाएगा जी 10 एक्सपोनेंट -5 जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास बेस सेम है, हम पावर्स को ऐड अप करेंगे तो विल गेट -3 kg, दैट इज -3 kg। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज 1 ग्राम, ठीक है, पता है ना 1000 kg इसके इक्वल होता है 1000 ग्राम्स 1 kg, ठीक है, इक्वल होते हैं। अब अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 10⁻³ जो है,
ठीक है, ये kg क्या हो जाएगा 7.25 ग्राम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.02 इंटू 10 एक्सपोनेंट -8। इसको हम सॉल्व करें। पॉइंट हुआ हम देखें इसमें हम